ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उमरड़ा में केमिकल यूनिट को लेकर खड़े हुए सवाल, ग्रामीणों ने लगाया शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप। उदयपुर निकाय चुनाव की तस्वीर हुई साफ, मावली एसटी ओपन और वल्लभनगर सीट हुई एसटी महिला के लिए आरक्षित। स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर हुआ अंतिम पूर्वाभ्यास, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा देशभक्ति का जोश। और उदयपुर में साइबर ठगी और फर्जी बैंक खातों का हुआ बड़ा खुलासा, शेयर मार्केट में मुनाफा और इंडिया टूर पैकेज के नाम पर की लाखों की ठगी। उदयपुर के उमरड़ा की बंजारा बस्ती में केमिकल यूनिट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि यहां आए दिन टैंकरों से केमिकल खाली किया जा रहा है और गुरुवार रात भी एक टैंकर पहुंचा था। ग्रामीणों के मुताबिक केमिकल के संपर्क में आने से एक दो लोगों के पैर तक जल गए हैं। गंभीर बात यह है कि यूनिट के पास सरकारी स्कूल और 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं। ऐसे में प्रदूषण को लेकर प्रशासन अब तक कितना गंभीर है, ये बड़ा सवाल है। उमरड़ा की बंजारा बस्ती में मैसर्स प्योर लीला की केमिकल यूनिट को लेकर अब कंपनी के साथ प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां आए दिन टैंकरों के जरिए केमिकल लाकर खाली किया जाता है। बताया जा रहा है कि गुजरात से टैंकर यहां पहुंचते हैं और यूनिट में केमिकल खाली किया जाता है। गुरुवार रात भी एक टैंकर केमिकल लेकर पहुंचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक केमिकल के संपर्क में आने से एक दो लोगों के पैर जल गए। यदि यह जानकारी सही है तो मामला सीधे तौर पर लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि केमिकल यूनिट के बिल्कुल नजदीक सरकारी स्कूल संचालित है। आसपास 100 से ज्यादा परिवार भी निवास करते हैं। स्थानीय निवासियों ने यूनिट से होने वाले जल, वायु और मिट्टी प्रदूषण को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत के बाद ग्राम पंचायत ने मैसर्स प्योर लीला को नोटिस जारी किया। नोटिस में यूनिट संचालन से जुड़े सभी दस्तावेज, इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की सूची, तैयार होने वाले उत्पाद और प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित जानकारी मांगी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब पंचायत के सामने प्रदूषण की शिकायत पहुंच चुकी है तो आए दिन टैंकरों से केमिकल खाली करने की गतिविधि कैसे जारी है? क्या प्रशासन ने मौके पर जाकर जांच की? क्या केमिकल की प्रकृति और उसके सुरक्षित भंडारण की जांच हुई? स्कूल और आबादी के इतने करीब यूनिट को संचालन की अनुमति किन शर्तों पर मिली? ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत और नोटिस के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। अब प्रशासन से मांग की है कि मौके पर जांच कराई जाए, केमिकल की जांच हो और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रतापनगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर में नगर निगम और नगर पालिकाओं के आगामी चुनाव को लेकर मेयर और चेयरमैन पदों का आरक्षण तय हो गया है। जयपुर में निकाय अध्यक्ष पदों के लिए हुई आरक्षण लॉटरी में उदयपुर जिले की नई और पुरानी नगर पालिकाओं की तस्वीर सामने आ गई है। मावली को एसटी ओपन, वल्लभनगर को एसटी महिला और कानोड़ को ओबीसी ओपन श्रेणी में आरक्षित किया गया है। आरक्षण तय होने के साथ ही स्थानीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है और चुनावी दावेदार भी सक्रिय हो गए हैं। जयपुर में हुई आरक्षण लॉटरी के बाद अब उदयपुर जिले में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। अध्यक्ष पदों के आरक्षण ने कई संभावित दावेदारों की उम्मीदों को प्रभावित किया है। वहीं नए समीकरणों के साथ चुनावी तैयारियां भी तेज होने की संभावना है। लॉटरी में उदयपुर जिले की नई नगरपालिका मावली को एसटी ओपन श्रेणी में आरक्षित किया गया है। वहीं वल्लभनगर पालिका का अध्यक्ष पद एसटी महिला वर्ग के लिए तय हुआ है। कानोड़ नगर पालिका को ओबीसी ओपन श्रेणी में रखा गया है। उदयपुर जिले में एक नगर निगम के साथ भिंडर, कानोड़ और फतेहनगर सनवाड़ नगर पालिकाएं पहले से कार्यरत है। इसके अलावा ग्राम पंचायत से प्रमोट होकर मावली और वल्लभनगर को नई नगर पालिका का दर्जा मिला है। इन नई नगर पालिकाओं के गठन के बाद पहली बार अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर राजनीतिक तस्वीर सामने आई है।
आरक्षण की प्रक्रिया का असर स्थानीय राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है। जिन क्षेत्रों में अध्यक्ष पद आरक्षित हुआ है, वहां दावेदार अब अपनी रणनीति उसी के अनुसार बनाने में जुटेंगे। वहीं राजनीतिक दल भी संभावित प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू कर सकते हैं। पूरे उदयपुर संभाग की बात करें तो कुल 28 निकाय आरक्षण प्रक्रिया में शामिल है। सूची के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 महिला सीट सहित कुल 4 सीटें रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 महिला सीटों सहित कुल 5 सीटें आरक्षित है। वहीं सामान्य वर्ग के लिए 6 महिला सीटों सहित कुल 18 निकाय रखे गए हैं। आरक्षण की लॉटरी निकलने के साथ अब निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों की सक्रियता और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की उम्मीद है। उदयपुर में स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह से पहले गुरुवार को गांधी ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जिला प्रशासन के निर्देशन में हुए इस पूर्वाभ्यास में समारोह की व्यवस्थाओं और प्रस्तुतियों को अंतिम रूप दिया गया। लाइजनिंग ऑफिसर प्रेमचंद श्रीमाली ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली गई। गांधी ग्राउंड में गुरुवार को स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर प्रतिभागियों ने निर्धारित कार्यक्रमों का फुल ड्रेस में अभ्यास किया। जिला प्रशासन के निर्देशन में आयोजित इस रिहर्सल में समारोह के दौरान होने वाली गतिविधियों को वास्तविक आयोजन की तर्ज पर दोहराया गया। पूर्वाभ्यास की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। लाइजनिंग ऑफिसर प्रेमचंद श्रीमाली ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में शामिल प्रतिभागियों ने कदमताल और अनुशासन के साथ मार्च पास्ट का अभ्यास किया। स्वाधीनता दिवस समारोह में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। रिहर्सल के दौरान बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया। परेड से लेकर बच्चों के प्रदर्शन तक सभी कार्यक्रमों का निर्धारित क्रम में अभ्यास किया गया। गुरुवार को हुए इस अंतिम पूर्वाभ्यास के साथ उदयपुर में जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। गांधी ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह को लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिले के अलग अलग थानों में ऑनलाइन धोखाधड़ी और बैंक खातों के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं। कहीं विदेश यात्रा के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए, कहीं शेयर बाजार में भारी मुनाफे का झांसा दिया गया। वहीं 5 रुपए के पुराने नोट की खरीद का लालच देकर भी हजारों रुपए ऐंठ लिए गए। उदयपुर पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल म्यूल अकाउंट्स से जुड़े मामले भी दर्ज किए हैं। उदयपुर में साइबर अपराधियों के नए नए तरीकों ने पुलिस के सामने चुनौती बढ़ा दी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में सामने आए मामलों में पीड़ितों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ऑनलाइन लेन देन के जरिए निशाना बनाया गया। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर थाना पुलिस के पहले मामले में कानोड़ निवासी विनोद कुमार सैनी से फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया गया। आरोपियों ने इंडिया घूमने के दौरान एयरपोर्ट करेंसी एक्सचेंज, रजिस्ट्रेशन फीस और फ्लाइट फीस के नाम पर 2,86,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीआई हनुमान राम कर रहे हैं और दूसरे मामले में भोपालपुरा निवासी अनिल कुमार जैन को व्हाट्सएप पर शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच दिया गया। जांच में लेकर उनसे 5,27,000 रुपए की ठगी कर ली गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर सीआई बुद्धाराम को जांच सौंपी है। ठगी की वारदातें यही नहीं रुकी। गासा थाना क्षेत्र के सांगवा निवासी अंबालाल खटीक से अज्ञात ने 5 रुपए का पुराना नोट खरीदने का जासा देकर 53,499 रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए। इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल संजीव कुमार को सौंपी गई है। चौथी वारदात फतेहनगर थाना में वासनी माफी निवासी नाथूलाल कुमावत के साथ हुई, जहां उनके बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी में किया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रतापनगर पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए
साइबर ठगी की रकम के लेन देन से जुड़े मामले दर्ज किए हैं। एएसआई चंदन सिंह और एएसआई मोहन सिंह राव की रिपोर्ट पर सामने आया कि महेंद्र सिंह और शांति लाल मीणा के बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने में किया जा रहा था। इस पर पुलिस ने महेंद्र सिंह और शांतिलाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन मामलों की जांच एएसआई अमर सिंह और एएसआई भगवत सिंह कर रहे हैं। पुलिस अब आरोपियों और ठगी के पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है। उदयपुर के सायरा क्षेत्र में दंपति के अचानक लापता होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुनावली गांव के ग्रामीणों ने दोनों की तलाश और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर सायरा थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 12 अगस्त से लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधाबाई पालीवाल का कोई पता नहीं है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पुनावली गांव से लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधाबाई पालीवाल के लापता होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों 12 अगस्त की सुबह से अपने घर से गायब है। परिजनों और ग्रामीणों की ओर से उनकी तलाश की गई, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। मामले को लेकर सायरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई। करीब 14 से 15 घंटे बीत जाने के बावजूद दंपति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद 13 अगस्त को पुनावली गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में सायरा थाने पहुंचे और थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने पुलिस से लापता दंपति की तत्काल तलाश करने और मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आज यह घटना एक परिवार के साथ हुई है, ऐसे में कल किसी और परिवार के साथ भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ग्रामीणों के थाने पहुंचने के बाद सायरा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने लोगों से बातचीत की और मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए संकल्प लिया कि जब तक इस मामले का खुलासा नहीं होगा तब तक वे अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। थानाधिकारी के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने पुलिस से दंपति की जल्द तलाश और पूरे मामले का खुलासा करने की मांग दोहराई। फिलहाल पुलिस लापता लहरीलाल पालीवाल और राधाबाई पालीवाल की तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी ओर लापता दंपति के परिजन भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से उनकी तलाश करने की अपील कर रहे हैं। ठीक है, सुनो, ये इनकी नौकरी है, नौकरी के साथ साथ ये एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय वाली जुबान दी इन्होंने कि जब तक रात को 12 बजे तक 99% मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस मिस्ट्री को सोल्व कर दूं, तब तक इनका दाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, फिर ये भी इंसान है, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अपन भी सब इनके साथ लगे हुए हैं, अपने को भी कोई क्लू मिलता है तो अपन पुलिस की मदद करेंगे ना, पुलिस अपनी मदद करेगी। फ़ोन किया तो आसपास के लोग सब भी आए, मेरे घर के अंदर देख के आए, घर में कोई मिला नहीं। फिर मैंने मेरे अंकल को फ़ोन किया, उसको भेजा आप देख के आओ, तो वो गए। तो फिर अंकल और जाके सायरा थाने जाके रिपोर्ट दिया है। आज 24 घंटे हो गए इस बात को, अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला मेरे को। मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मेरा सुराग मिलना चाहिए। उदयपुर में त्योहार और शादी ब्याह की खरीदारी को लेकर पोशाकों की खास सेल को ग्राहकों की बढ़ती मांग के चलते 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस सेल में नया स्टॉक भी शामिल किया गया है। रक्षाबंधन को देखते हुए पोशाकों की शुरुआती कीमत 200 रुपए रखी गई है। यहाँ सूट, ओढ़ने के कपड़े, लहरिया, पार्टी वियर सूट और अलग अलग डिजाइन के लहंगे ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। त्योहारों का मौसम शुरू होने के साथ ही उदयपुर में कपड़ों की खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। इसी बीच स्वरूप सागर क्षेत्र स्थित मंगल कलश गार्डन में चल रही पोशाकों की खास सेल को ग्राहकों की बढ़ती मांग के चलते अब 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। सेल में आयोजकों की ओर से नया स्टॉक भी शामिल किया गया है। रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पोशाकों की शुरुआती रेंज 200 रुपए से रखी गई है। ग्राहकों के लिए शिफॉन, पर्चा, टिश्यू, सिल्क, शाइनिंग सिल्क और कॉटन के सूट की अलग अलग वैरायटी उपलब्ध है। इसके साथ ही ओढ़ने के कपड़ों की रेंज 800 रुपए से शुरू हो रही है। पार्टी वियर कपड़ों की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए कॉटन के पार्टी वियर सूट भी सेल में शामिल किए गए हैं।
वहीं लहरिया और अलग अलग डिजाइन की पोशाकों की भी बड़ी रेंज उपलब्ध है। सेमी प्योर में 24 कली, 32 कली और 80 कली की पोशाकों के साथ लहंगे भी रखे गए हैं, जिन पर खास छूट दी जा रही है। अलग अलग कपड़ों और डिजाइनों की वजह से ग्राहक त्योहारों, शादी ब्याह और अन्य पारिवारिक आयोजनों के लिए अपनी पसंद के कपड़े चुन सकते हैं। आयोजकों के अनुसार ग्राहकों की मांग को देखते हुए सेल की अवधि बढ़ाई गई है और नए स्टॉकों के साथ बजट के अनुसार कई विकल्प एक ही जगह पर उपलब्ध करवाए गए हैं। रक्षाबंधन की खरीदारी के साथ शादी ब्याह के लिए पोशाकें लेने वाले ग्राहकों के लिए भी ये सेल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उमरड़ा में केमिकल यूनिट को लेकर खड़े हुए सवाल, ग्रामीणों ने लगाया शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप। उदयपुर निकाय चुनाव की तस्वीर हुई साफ, मावली एसटी ओपन और वल्लभनगर सीट हुई एसटी महिला के लिए आरक्षित। स्वाधीनता दिवस समारोह को लेकर हुआ अंतिम पूर्वाभ्यास, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा देशभक्ति का जोश। और उदयपुर में साइबर ठगी और फर्जी बैंक खातों का हुआ बड़ा खुलासा, शेयर मार्केट में मुनाफा और इंडिया टूर पैकेज के नाम पर की लाखों की ठगी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।